Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन लोपेस बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड फोर्थ मैरीगोल्ड बुक का एक चैप्टर है हेलेन केलर, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। इट इज़ अबाउट अ स्मॉल यंग गर्ल who happened to go blind. That means she was short of sight. Let us have a look at this beautiful story. एक्चुअली मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों, ये एक ट्रू स्टोरी है। मतलब एक सच में ऐसी पर्सन थी जिनका नाम हेलेन केलर था। आज पूरे वर्ल्ड में इनके बहुत सारे ब्लाइंड इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड एंड ऑल भी हैं। चलिए, इट वॉज द समर ऑफ 1880 की बात हो रही है। अभी 2020 चल रहा है। कितने साल पहले, मतलब ऑलमोस्ट 140 ईयर्स पहले की बात हो रही है। अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा। अलाबामा अमेरिका में एक शहर का नाम है। Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. छोटी सी हेल्दी सी गोलू मोलू बेबी पैदा होती है, पेरेंट्स ने उसका नाम रखा था हेलेन केलर। But one day the baby became ill and day after that her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was there's nothing more we can do, the baby may not live. एक दिन इस बेबी को बुखार आ गया और बुखार अगले दिन और तेज हो गया। फैमिली वालों ने सारी कोशिश करी, सब मेडिकेशंस वगैरह सब लिए, लेकिन एक चीज़ सबको फॉर श्योर लग रही थी कि अब ये बेबी की डेथ हो जाएगी, बिकॉज दिस बेबी इज़ नॉट एबल टू गो अहेड एंड केटर द हाई फीवर। अब ये बेबी सहन नहीं कर पाएगी। हेलेन लिव्ड, but she was not the same after her illness. Something is very wrong, her mother said. At last they found out what was wrong. The child could not see or hear. बुखार के बाद हेलेन जिंदा बच गई, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई थी। क्या गड़बड़ हुई थी ये समझ में नहीं आ रहा था। मम्मी बार बार कहती थी हेलेन की कि कुछ तो समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है विथ माई डॉटर। समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। छोटा सा बेबी जो होता है उसके कॉम्प्लिकेशंस हमें नहीं समझ में आते हैं। देन धीरे धीरे पता चला हेलेन अब न देख सकती थी और न सुन सकती थी। The baby grew into a little girl. Her parents felt sorry for her. Helen often cried and held on to her mother. Give the poor child what she wants, her father would say. अब धीरे धीरे ये बेबी गर्ल थोड़ा बड़ी हुई, एक यंग गर्ल बनी। अब जब एक बच्चा बड़ा होता है और उसको पता चलता है that he or she cannot see or hear anything, आप इमेजिन करो बच्चों, अगर आप आंखें बंद करके बैठते हैं या आप अगर किसी चीज़ को सुन नहीं पाते हैं तो क्या लाइफ होगी। हेलेन के साथ एग्जैक्टली वही होता था। शी कुड नॉट हियर, शी कुड नॉट सी। अपनी मम्मी के गले लग के वो रोती रहती थी। पापा बस इतना कहते थे, उस बेचारी बच्ची को जो चाहिए उसे दे दो, लेट हर एटलीस्ट हैव सम हैप्पीनेस। Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. Some people thought Helen could not learn anything. Her mother did not agree. Helen is very smart, she said, and added, the problem is, how can we reach her? She is locked up inside herself. लोग ये कहते थे कि हेलेन भाई ब्लाइंड है और डेफ है, ये कुछ पढ़ लिख नहीं पाएगी कभी भी नहीं। लेकिन इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट, हेलेन्स मम्मी हैड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट माई डॉटर इज़ वेरी स्मार्ट। हार नहीं मान रही थी मम्मी। एंड
हेलन की मम्मी एक चीज़ बहुत अच्छे से, बहुत ही प्रॉपर वे में एक्सेप्ट करती थी कि एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि वी आर नॉट एबल टू रीच इनसाइड हर, वी डोंट नो व्हाट इज इनसाइड हर। क्योंकि हेलन बोल तो सकती थी लेकिन वो इमेजिन ईयर नहीं कर सकती थी, वो देख नहीं सकती थी, तो वो अपने एक्सप्रेशंस को किन कलर्स में डालेगी, क्या चीज़ें रहेगी, वो तरीका हमको सोचना था। हेलन की मम्मी को बहुत अच्छे से पता था दिस सम प्रॉब्लम, समथिंग इज़ रॉन्ग, बट दैट इज़ इन हाउ वी। क्योंकि सी फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, हमारे लिए लाइफ इज़ वेरी ईजी। हम एक स्कूल में जाते हैं तो हम सब फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इमेजिन अगर हम न देख पाते न सुन पाते तो टीचर किस तरीके से हमको पढ़ाते, उनको भी स्पेशल ट्रेनिंग लेना पड़ती है। सो इन द सेम वे हेलन की मम्मी ये बात समझती थी। हेलन began to grow wild. She would not let anyone comb her hair. Her clothes were always dirty. She was often angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. अब बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, हेलन भी ऐसी चिड़चिड़ी हो गई, कुछ सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती है। इमेजिन द लाइफ। हेलन ने अपना इरिटेशन अपने आसपास की चीज़ों पे निकालना शुरू करा, कभी ज़मीन पे लोट लगाना, कभी चिड़चिड़ापना करना, शाउट करना एंड ऑल थिंग्स। Her parents thought that they should find a teacher for her. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. Miss Sullivan gave Helen a doll. D-O-L-L spells doll. She spelled the word with her fingers into Helen's hand. She made the letters with special hand signs. हेलन के मम्मी पापा ने जब हेलन का ऐसा एटीट्यूड देखा कि बच्ची चिड़चिड़ी हो रही, बड़ी भी हो रही है, शी नीड सम एजुकेशन, तो उसके लिए एक स्पेशल टीचर ढूंढी। उनका नाम था मिस सलिवन, जो हेलन के साथ पूरी उम्र रही। दोस्तों, मिस सलिवन जो थी, उन्होंने हेलन को हाथ पे डॉल लिखना सिखाया और बताया, इमेजिन करवाया कि ऐसा साइन, एक स्पेलिंग है डॉल की। तो आप जानते अब उन्होंने किस तरीके से हेलन को टीच करना शुरू करा। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। Helen liked Miss Sullivan. She was strict but kind. She spelled a lot of words for Helen on her hand day and night to make Helen understand. अब उस वक्त की बात करें दोस्तों, तो उस वक्त ट्यूटर्स ना घर पे आके रहते थे आपके साथ। हेलन के लिए मिस सलिवन भी एक ऐसी टीचर थी जो होम टीचर थी, उनके साथ उनके घर में रहती थी। मिस सलिवन ने हेलन को बहुत सारे वर्ड्स सिखाना शुरू करे। हेलन ने भी वो वर्ड डॉल अपने हाथ पे लाइक रिपीट करके बोलना शुरू करा, बट द मेन प्रॉब्लम वाज शी वाज नॉट एबल टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज अ डॉल। अब मिस सलिवन वो तो नहीं इमेज डाल सकती ना माइंड में। वन डे her teacher made Helen put her hand into running water. Then she spelled W-A-T-E-R. Suddenly Helen understood what water meant, or what W-A-T-E-R meant. Something wet running over her hand. She understood that words were the most important things in the world. Words would tell her everything she wanted to know. एक दिन हेलन को उसकी टीचर मिस सलिवन एक फाउंटेन के पास ले गई, हाथ को बहते पानी के नीचे रख के W-A-T-E-R स्पेल करवाया। हेलन को तब समझ में आया W-A-T-E-R एग्जैक्टली क्या है। I love playing in showers, my friends. मज़ा आता है जब पानी स्प्रिंकल होता है अपने ऊपर। हेलन को बहुत अच्छा लगा। उस दिन हेलन ने एक चीज़ समझ ली, that the words are most important things to learn in life. Without them, she will never be able to get anything out of it. अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लें। Something is wrong, said Helen's mother. What was wrong with Helen? कुछ तो था, हेलन की मम्मी ने कहा था, बट व्हाट वाज रॉन्ग विथ हेलन? तो आंसर ऐसा हम फ्रेम करेंगे दैट हेलन
after recovering from fever, could not see or hear anything. That was recognized by her mother. Although Helen could not hear or see, what kind of girl was she? Although Helen could not hear or see, she was a smart and talented young girl who agreed to help Helen. Miss Sullivan, a special teacher, agreed to help Helen. How did Miss Sullivan help Helen? अब यहाँ कैसे help करी? Miss Sullivan spelt the words with her fingers on Helen's hand and made her feel what every word said. What did Helen learn when the teacher put her hand into running water? Helen learnt that it is the important words that she needs to remember, because it is the words that will help her know the world around her. What was the most important thing that Helen finally understood? वही चीज़ आती है. Helen understood finally that she has to learn the words and understand the importance of them, since they are the only things that would take her around the world. So यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं बच्चों. अगर कोई भी डाउट्स हैं तो केविन सर को कमेंट बॉक्स से कमेंट करना. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.